वन तक हुआ था। आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली उसमें कुछ टॉपिक है, पहले उसको क्लियर करते हैं, देन उसके बाद से एक्सरसाइज 1.2 को बुक के साथ ऑपरेट करते हैं। तो फर्स्टली उसमें आप जब जाओगे इनपुट इसमें एक्सरसाइज 1.2 में, तो आपको उससे पहले एक टॉपिक आती है इम्पुटी शीट। इम्पुटी शीट को जानना होगा कि इम्पुटी शीट होता क्या है। इम्पुटी शीट आप नाम से भी लग रहा है इम्पुटी, इम्पुटी का हिंदी होता है खाली। इट मीन्स इसका भी मतलब ये होगा कि इम्पुटी मतलब खाली शीट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, राइट। उसको डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, या मिडिल ब्रैकेट या कर्ल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इम्पटी सेट को भी, इम्पटी सेट का एक और नाम नल सेट है या वाइट सेट इसको बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही हुआ, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं जो कि गलत है। कभी ऐसे नहीं करिएगा, या तो बस ऐसे आपको दिखाना है इम्पुटी सेट को, या ऐसे दिखाना 5 से, दोनों में से कोई एक, राइट। अब बात आती है कि इम्पुटी सेट होता है, कुछ क्वेश्चन में होता है नॉन इम्पुटी सेट लिख कर आता है लैंग्वेज में, ऐसे नॉन इम्पुटी सेट। वो क्या होता है, नॉन इम्पुटी सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट अगर ए है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो नॉन इम्पुटी होगा। इम्पुटी का मतलब खाली, नॉन इम्पुटी मतलब नहीं खाली। तो नॉन इम्पटी का मतलब भी समझ में आ गया, इम्पटी का मतलब भी समझ में आ गया। अब बात है दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंफर्म हो कि कितने हैं, उसको फाइनाइट कहते हैं। जैसे कि एक वॉवेल है, वॉवेल हमको पता होता है कि 5 ही होते हैं वॉवेल, इसमें इसका नंबर हमें पता है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। जैसे कोई एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक सेट दिया है ए, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, इसके लिमिट है कि 2 का मल्टीपल 4 टाइम्स दिया है, ये भी एक सेट है फाइनाइट। अब बात आता है तीसरे नंबर, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी एंडिंग ना पता हो, जो इनफाइनाइट तक जाए, जो इनफाइनाइट तक जाए। जैसे कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जब नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर तब तक काउंट कर सकते हैं जब तक आप काउंट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इनफाइनाइट समझ में आ गई। आप बात आती है इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है, जैसे कोई ये सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसा कुछ सेट है। सेट पी में भी कुछ एलिमेंट है 1 2 4 3, ऐसे करके। तो आप देखोगे कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी है। इट मीन्स कि ए इक्वल्स टू बी, इसे बोलते हैं इक्वल सेट, राइट। इस तरीके को हम बोलते हैं इक्वल सेट। तो अब पता चल गया इक्वल क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, राइट। एक बार और रिकॉल करता हूँ, इम्पटी सेट को हम इस तरीके से कर्ल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको फाइव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इम्पटी सेट का दो और नाम है, नल और वाइट सेट, राइट। और कभी भी ये भी मैंने बताया कि कभी भी इम्पटी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, राइट। उसका रीजन अभी आपको एक्सरसाइज जब करेंगे तो पता चल जाएगा, क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी जब एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करेंगे। बात आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो कि कितने हैं, उसे हम फाइनाइट करते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें हमको नंबर पता ना हो, राइट, उसके टर्म्स कितने तक हो सकते हैं वो पता ना हो, इसलिए हमको वो इनफाइनाइट सेट का नाम दिया गया। इक्वल सेट है जो सेट ए में एलिमेंट हो सेट बी में भी होना चाहिए। अरेंजिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 अरेंज में दिया, यहाँ पर 4 पहले 3 बाद में, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये दोनों एक दूसरे के सेट इक्वल होगा, इसलिए इसका इक्वल सेट नाम दे दिया, राइट। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। बुक निकाल लीजिए आप लोग और एक्सरसाइज 1.2 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। नल सेट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो पहला क्या है, पहले का फर्स्ट दिया है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इंडिविजुअल बाई 2, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर 3
1 3 5 7 क्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो नल सेट पहले का पहला नल सेट हो गया। नहीं ना, ऑड कभी 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि पहला क्या हो गया? नल सेट। सेट बनाएगा ही नहीं। ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल होगा नहीं, जब होगा नहीं तो सेट बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? नल सेट। पहले का दूसरा बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर भी नहीं होता। प्राइम नंबर होता है कि जो खुद से कटे या 1 का फैक्टर हो या इटसेल्फ, यही होता है प्राइम नंबर। वो बोला है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होते, तो ये भी दूसरा भी क्या हो गया? नल सेट। तीसरा बोल रहा है set of all x such that x is a natural number, x is a natural number and x is less than 5, और दूसरा कंडीशन उसमें दिया है कि जो x है वो ग्रेटर है 7। ये पॉसिबल है, दोनों जहाँ पे x ही है, तो यहाँ पे x बोल रहा है कि 5 से छोटा और यहाँ बोल रहा है x से बड़ा, होती है भी नल सेट हो गया। तीसरा भी क्या हो गया? नल सेट, इसलिए कि पॉसिबल ही नहीं है। नल सेट या एम्प्टी सेट। चौथा क्वेश्चन बोला है कि y set of all y such that y is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं, तो ये भी नल सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट पे कुछ क्वेश्चंस है। तो दूसरा का पहला देखो दे रहा है कि सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो फिक्स्ड है तो फाइनाइट है। तो पहला क्या हो गया? फाइनाइट। पहले का पहला ही है। दूसरा बोल रहा है कि कोई सेट दिया है ऐसे, दूसरे का दूसरा है, कोई सेट दिया है 1 2 3 डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ये फाइनाइट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट होगा। हमको यही चेक करना है कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ऐसे दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो एक फाइनाइट सेट है, राइट। एक से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक एक फाइनाइट सेट है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कितने टर्म तक जा सकता है, राइट, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कौन सा इनफाइनाइट है कौन सा फाइनाइट। तो तीसरे का पहला दिया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये भी इनफाइनाइट हो गया। कह रहा है कि कोई एक, यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोल रहा है एक्स एक्सिस के कितने, इसके पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, तो ये फाइंड नहीं कर सकते कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होता है? 26 है। फिक्स्ड है कि 26 होता है, तो हम काउंट कर सकते हैं, इसमें कि फाइनाइट सेट हो गया। तीसरा का तीसरा बोल रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल बाय 5। 5 का मल्टीपल जितना 1 से मल्टीप्लाई करते जाइए करते जाइए करते जाइए, इनफाइनाइट टर्म तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, काउंट करते रहिए, नहीं कर पाएंगे तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। चौथे का पहला देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में बोला इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। बोला है क्या ए बी के इक्वल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। तो आप देख सकते हो ए में ए का एलिमेंट दिया है ए बी सी डी, ऐसा कुछ एलिमेंट दिया है, और सेट बी में दिया है डी सी बी ए। देखो जो एलिमेंट इसमें वो भी एलिमेंट इसमें, इट मीन्स कि ए क्या है बी के इक्वल है। चलो हो गया। ऐसे इसमें और सारी क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा। पांचवा देख लीजिए, जो नहीं होगा वो हमको कमेंट में करके बता दीजिए, उसको मैं करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पांचवा में बोला है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल्स। कह रहा है कौन सा पेयर इसमें सेट इक्वल है। पहले का फर्स्ट, पांचवी का फर्स्ट में एक दिया एक सेट है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, रुको एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यहाँ देखो
5 का फर्स्ट दिया है, ए की कुछ एलिमेंट्स है 2 2 3 ऐसे दिया एलिमेंट्स, और बोल रहा है और इसमें बी में कुछ सेट दिया है ऐसे, सॉरी कर्ल ब्रैकेट है, x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0, ऐसे दिया। सेट बी में दिया कि सेट ऑफ ऑल x such that x is a solution of this, तो बोल रहा है क्या a सेट b के इक्वल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए आप, इसको सॉल्व करते हैं इस फैक्टर को और देखते हैं क्या ए बी के इक्वल है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ऐसे दिया। फैक्टर करते हैं इसको। फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये 5 को ऐसे इसको ब्रेक किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए और सम करने पे 5x आए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। सम करेंगे तो ये 5x को से ब्रेक कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन, तो x प्लस 3, यहाँ प्लस की साइन, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 2, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, तो क्या बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीपल क्या दिया है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 और -2। और देखिएगा ए में क्या एलिमेंट है 2 और 3, और बी में क्या आ रहा है -3 -2, बट इट मीन्स कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं हो सकते। तो पांचवा हो गया। पांचवा हो गया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए।